पोखर में फंसे टैडपोलों के इस समूह को शिकार करने वाली भेड़ें भूनने वाली। तालाब उनकी पहुंच में था, फिर भी वे असहाय। हर 3 मिनट में पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ जाए, ठीक वैसे ही जैसे गर्म पानी में उबलते मेंढक, जिससे वे धीरे धीरे मरने लगे। सौभाग्यवश उनकी मां ने उन्हें नहीं छोड़ा। यदि आप बच्चों को बचाना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता, तालाब तक एक नहर खोदें। हालांकि निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्योंकि टैडपोल का घनत्व बहुत अधिक था, बलिदान अपरिहार्य। हालांकि मां खुदाई करने में असमर्थ और अधिक बच्चों को जीवित रखने के लिए उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और बच्चों के लिए रास्ता खोजा। सब कुछ तैयार होने के बाद टैडपोल धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगते। अपनी मां की सावधानी पूर्वक देखभाल में वे अंततः बिना किसी खतरे के इस कठिन समय से गुजर। इसी समय नवजात शेखी शिशुओं को भी पानी की तत्काल आवश्यकता। रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री के करीब होता और उन्हें हर 5 घंटे में पानी भरने की तत्काल आवश्यकता, अन्यथा वे जल्द ही सूख जाएंगे और झटकेदार हो जाएं। और उनके बचने की एकमात्र उम्मीद ये है कि शाकी के पिता पानी वापस ला। सूखे रेगिस्तान में सोने से ज्यादा कीमती क्या है? पानी खोजने के लिए शाकी पिताओं को अक्सर घर से 50 किलोमीटर दूर यात्रा करनी। हालांकि आज शेखी डैड भाग्यशाली हैं, उन्हें एक नया पानी का गड्ढा मिल गया जहां बहुत अधिक शिकारी नहीं। लेकिन क्योंकि वे बहुत छोटे हैं, बड़े पत्थर घास जानवरों के बीच चलना भी खतरनाक, और अगर वे सावधान नहीं हैं तो उन पर पैर रखा जा सकता है। शेखी सावधानी से तैर रहे, धीरे धीरे पानी के स्रोत के पास पहुंच रहे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पानी का स्रोत वास्तव में एक मक्खी द्वारा संरक्षित। मक्खियां यहाँ भी पीछे पीछे आई, पक्षियों के पानी पीने के लिए आने का इंतजार करते हुए। लेकिन सौभाग्य से शाकी बहादुर और अंत में मक्खियों के चंगुल से भागने में सफल रहे। अन्यथा घर पर भोजन के लिए रो रहे बच्चे बचने की पूरी उम्मीद। हालांकि पानी के स्रोत पर मक्खियां मंडरा रही। अपने बच्चों के अस्तित्व की खातिर शाकी के पिता पानी लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार। वे पानी में चले गए, अपने पेट पर लगे पंखों को पूरी तरह पानी में डुबा। शाकी के पेट पर पंख बहुत नरम और एक बार में लगभग 50 मिलीलीटर पानी सोख सकते। लेकिन पानी पाने की प्रक्रिया में शाकी के पिता को हमेशा अस्वस्थ लोगों के हमलों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सफलतापूर्वक पानी प्राप्त करने के बाद शाकी के पिता को अभी भी घर जाने के लिए लंबा सफर तय करना, उन्हें सामान के साथ लगभग 2 घंटे तक उड़ना और बच्चों को पहले पानी उपलब्ध कराने के लिए उन्हें अपनी वापसी की यात्रा तेज करना। सौभाग्यवश इस बार वह सुरक्षित घर लौटा और शाकी शिशुओं ने जन्म के बाद पहली बार पानी, जिससे उन्हें बहुत आवश्यक पानी की पूर्ति हो। हालांकि अगले 2 महीनों तक शाकी के पिता को हर दिन यह साहसिक कार्य दोहराना पड़ा। रेगिस्तान में रहने वाले रेत के केकड़ों के समान वर्षावन में रहने वाले जमैका पर्वतीय केकड़ों को भी पानी की आवश्यकता से परेशान होना पड़ता। यद्यपि यह भूमि पर जीवित रह सकता है, शिशु केकड़ों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने पहाड़ियों पर पानी की खोज और अंततः उन्हें पानी का एक छोटा सा तालाब मिल गया। लेकिन उन्हें वहां बच्चों को पालना बहुत खतरनाक। हालांकि केकड़े की मां को एक अद्भुत विचार सूझा। उनके शंखों पर विशेष बाल होते हैं जो पानी को सोख लेते हैं और शंख की सतह पर चिपके रहने के लिए पानी के तनाव पर निर्भर रहे। ये एक बार में लगभग 15 मिलीलीटर पानी ले जा सकता। अब इसे बस सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत। यह एक घोंघा खोल है जो उसकी आंख को आकर्षित करता है। यह बहुत सुरक्षित लग रहा है। मां केकड़ा अपने मुंह से पानी के तनाव को तोड़ता है, पानी को घोंघे के खोल में छोड़ता है, परिवहन पूरा करता है। यहाँ मां केकड़े ने सफलतापूर्वक 20 शिशु केकड़ों को जन्म। अगले 2 महीनों में वह हर दिन भोजन और पानी लेकर आती रही, जब तक कि बच्चे केकड़े स्वतंत्र रूप से भोजन की तलाश करने में सक्षम नहीं। इस क्रूर प्राकृतिक संसार में हर माता और हर पिता चुपचाप अपने तरीके से अपनी संतान की रक्षा करते। उनका प्रेम और समर्पण एक सच्चाई बयां करता है। जीवन की शक्ति निस्वार्थ समर्पण से आती है, जीवन की आशा प्रेम के प्रवाह से आती है।